'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Oppo का A78 है तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इसी फोन के टॉप 45 प्लस टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर का यूज करके इस फोन को और भी आप बढ़िया से यूज कर सकती है और भी बढ़िया इस फोन को बना सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे अमेजिंग फीचर इस फोन में आपको मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल रहेंगे। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं। इन्हें हाइड करके चाहे तो आप इस फोन में जेस्चर नेविगेशन को लगा पाएंगे और जेस्चर की मदद से किसी भी एप्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल फीचर है। तो चलिए इसको कैसे सेट करते हैं वो जानते हैं। आपको जाना है फोन की सेटिंग में और स्क्रॉल डाउन करना है। देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक करके सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कीजिए। आपको देखने को मिलेगा बटन एंड जेस्चर, तो दोनों में से क्या सेट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ कैंसिल पर क्लिक करके आपको कुछ फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वाइब्रेट ऑन बैक नेविगेशन। इसको ऑन करने पे आप बैक बटन को प्रेस करेंगे, आपका फोन वाइब्रेट होगा एंड यहाँ पे स्विच टू प्रीव्यू एप्स का एक फीचर मिल जाता है, जिसको आप ऑन करके रखिए। अब किसी भी आप एप्स का काम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में कई एप्स आपने ओपन करके रखे हैं तो बहुत आसानी से आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि आपको एक्सेस करना है, अभी आप यहाँ पे हैं अपने मैसेंजर के अंदर, जिससे इससे पहले जिस भी एप्स का आप यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए सिंपल इस तरह से आपको क्लिक करना रहेगा। तो आप किसी भी एप्स के अंदर यहाँ पे जेस्चर की मदद से स्विच कर सकते हैं। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। इसके बाद आप गॉटर पर क्लिक कीजिए और साइड कर लीजिए। मोर आपको नजर आएगा, यहाँ क्लिक करना है, देखने को मिल जाएगा डबल टैप टू लॉक। इसको ऑन कर लीजिए। अब स्क्रीन को कभी भी लॉक करना है तो स्क्रीन पे डबल टैप कर दीजिए, स्क्रीन लॉक हो जाएगा। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। साइड जाने के बाद मोड पे आ जाइए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे आप यहाँ पे देख पाओगे डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस फीचर को ऑन कर लेना है और यहाँ से अब आपको क्या करना है, स्क्रीन ऑफ है, इसको ऑन करना है। तो स्क्रीन ऑफ पर आपको डबल टैप करना है, आपका स्क्रीन ऑन भी हो जाएगा। इस फोन का जब आप रीसेंट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जितने भी एप्स आपके ओपन रहते हैं उनका कंटेंट शो होता है। आप इस कंटेंट को भी चाहे तो हाइड कर सकते हैं, जिसके लिए इस आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा और हाइड कंटेंट के लिए क्लिक कर दीजिए। अब इसका कंटेंट आपको शो नहीं होगा, तो इस तरह से कंटेंट को इस फोन में हाइड कर पाएंगे। इस फोन में आपको रैम एक्सपेंडेबल का भी फीचर मिल जाता है। जितनी जीबी का रैम है उतना ही जीबी आप रैम इस फोन में और भी एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कि 8 जीबी है तो 8 जीबी और बढ़ा लेंगे तो 16 जीबी रैम इस फोन में आपका हो जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए फोन की सेटिंग में आ जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए। आपको अबाउट फोन पर क्लिक करके देखने को मिलेगा रैम सेक्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पाओगे कितनी जीबी का आपको रैम बढ़ाना है वो ऑप्शन। तो 4 जीबी 6 जीबी एंड 8 जीबी का आपको फीचर मिल जाता है। जो भी आप रैम बढ़ाना चाहे उसको बढ़ाइए और फोन को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, तो आपका रैम यहाँ पे उतनी जीबी का एक्सपेंड हो जाएगा। इस फोन में जब आप रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको रैम इन्फॉर्मेशन भी शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हो आपके फोन का रैम मतलब रैम कितना यूज हो रहा है तो वो भी बहुत आसानी से जान पाओगे। तो इसके लिए आपको रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद 3 डॉट पर जाना है और देखने को मिलेगा मैनेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन के लिए ऑन कर लीजिए। अब आप रीसेंट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको रैम इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कितनी जीबी आपका रैम फ्री है एंड कितनी जीबी आप यूज कर रहे हैं। इस फोन की स्क्रीन पर आप 2 एप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, जो कि स्प्लिट स्क्रीन रहता है। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको पहले किसी भी एक एप्स को ओपन करना होगा और यहाँ पे आने के बाद आपको 3 फिंगर से इस तरह से अप कर लेना है। अब करते ही वो आपके ऊपर की ओर चला जाएगा, स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगा। अब नीचे की साइड किसी भी दूसरे एप्स को आप इस तरह से ऑन कर पाओगे। यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाता है, जैसे कि आप चाहते हो ऊपर वाले को नीचे करना, नीचे वाले को ऊपर, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। जिसके लिए बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ क्लिक कीजिए, आपका ये भी चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाता है, जैसे कि आप चाहे तो नीचे वाले बैकग्राउंड के लिए ज्यादा एरिया में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके आप उसको चेंज कर पाएंगे कुछ इस तरह से, तो ये आपका बैकग्राउंड ज्यादा एरिया में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है। इस फोन में आप वाईफाई के साथ हॉटस्पॉट को भी एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि वाईफाई ऑन है और आप चाहे तो हॉटस्पॉट को भी ऑन कर लीजिए, आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं मतलब ऑफ नहीं होगा, हॉटस्पॉट भी ऑन हो जाएगा। इससे फायदा ये होने वाला है, किसी भी वाईफाई का पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहते तो हॉटस्पॉट का पासवर्ड शेयर करके किसी को भी नेट शेयर कर सकते हैं इस वाईफाई का। तो ये काफी अच्छा फीचर यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि कई कंडीशन में ऐसा भी होता है आपकी वाईफाई रेंज कम है तो आप अपने फोन को हॉटस्पॉट बना सकते हैं और इस फोन के जरिए आप उस वाईफाई का नेट भी चला सकते हैं। इस फोन में आप 7 अलग अलग तरह से स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं, जो कि काफी अच्छे फीचर हैं। आप चाहें तो इस एरिया का स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, क्रॉप स्क्रीनशॉट को भी बना सकते हैं, गोल टाइप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। तो नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेने के लिए 3 फिंगर से स्क्रीन पर डाउन करना होगा, आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। गॉट इट पर क्लिक कर लीजिए। फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को आप एक साथ प्रेस करते हैं तब भी इस फोन में आप स्क्रीनशॉट को ले पाते हैं। एंड यहाँ पे आपको अगर लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी आप बना सकोगे, जिसके लिए आपको एक नॉर्मल पहले स्क्रीनशॉट क्लिक करना है। स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप
आप अपने एरिया के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जितना आप लॉन्ग करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ डन करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको मिलेगा। आप चाहें तो केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं, जिसके लिए क्या करना है, स्क्रीन पर आपको 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होगा। आप होल्ड करके रखेंगे, अब जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेलेक्ट हो जाता है, या क्लिक करके जो आप सेव कर सकते हैं। कुछ एडिट वगैरह करना हो, ब्लर करना हो, तो ये सभी आपको एडिट ऑप्शन मिलेंगे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट के अंदर, जो कि आप यहाँ पे आपके कर सकते हो। किसी चीज को दिखाना हो, ब्लर करना हो, तो ये सब एरो वगैरह आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट में ही, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर पाएंगे। आप चाहें तो गोल टाइप स्क्रीनशॉट भी इस फोन में बना पाएंगे, जिसके लिए आपको फिर से ही स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होगा। अब जिस साइड का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो पहले तो इसको सेलेक्ट कीजिए, गोल टाइप वाले जो फीचर है। अब उस एरिया का स्क्रीनशॉट आप इस तरह से सेलेक्ट कर पाओगे। कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, या क्लिक करके इसको आप सेव कर पाओगे। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर मिलेगा, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। इसके लिए भी आपको फिर से स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करना होगा और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जिस एरिया का स्क्रीनशॉट आप चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से भी इस फोन में स्क्रीनशॉट आप बना पाओगे। आपका जो कंट्रोल पैनल रहता है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट बना सकते हो। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्क्रीनशॉट का ये फीचर मिल जाएगा, जिसको ऑन करने के बाद आप इस फोन में स्क्रीनशॉट वहां से भी बना पाओगे। तो फोन की सेटिंग में आ जाइए, यहाँ देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर, यहाँ क्लिक कीजिए, स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए, इसको ऑन कीजिए। इसको ऑन करते ही यहाँ पे एक आपको लाइन देखने को मिलेगी राइट हैंड साइड, इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर भी आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। इस फोन में बाय डिफॉल्ट अपनी फोटो एंड वीडियो को बहुत अच्छे से सिक्योर करके रख सकते हो। इस फोन में बहुत अच्छा फीचर आपको मिल जाता है। तो फोटो एंड वीडियो को हाइड करने के लिए फोन की गैलरी में आ जाइए। 3 ऑप्शन आप नीचे की साइड देखेंगे, फोटो, एल्बम एंड एक्सप्लोर। तीनों में से किसी पे एक बार आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा तो आपके सामने एक प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आपको सेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। ये वही पासवर्ड रहता है जो भी आपने ऐप लॉक के लिए सेट करके रखा होता है। तो यहाँ पे आपको वो पासवर्ड बनाना है जो भी आप ऐप लॉक के लिए रखना चाहते हैं। एंड यहाँ पे चाहे तो 6 अंक के पासवर्ड को बदल के आप 4 अंक का लगा सकते हैं। पैटर्न लॉक भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए यूज डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर क्लिक कीजिए। अब जो भी लॉक आप सेट करना चाहते हैं प्राइवेसी के लिए, उस पर आपको क्लिक करना है और अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के हिसाब से नाम सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना नाम डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि आपको याद रहता हो। एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। प्लस के आइकन पर जाने के बाद आपके सामने फोटो एंड वीडियो देखने को मिलेंगे जो भी फोन के अंदर आपको मिलते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी हाइड करना है तो उस पर आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका ये हाइड हो जाएगा। एक और तरीका रहता है जिसकी मदद से भी आप हाइड कर सकते हैं। आप एल्बम पर क्लिक कीजिए, उस फोल्डर में चले जाइए जिसमें से आप फोटो को हाइड करना चाहते हैं। जैसे कि स्क्रीनशॉट में से हमें इस फोटो को हाइड करना है, इस पर हम प्रेस एंड होल्ड करेंगे, या फिर मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाइड पर क्लिक करके हम डायरेक्टली इनको हाइड कर सकते हैं। इनको आप बहुत आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको तीनों में से किसी पर एक बार प्रेस एंड होल्ड करना होगा। जो भी प्राइवेसी पासवर्ड बना था उसको डाल के आप इनको एक्सेस कर पाओगे। इस फोन की लॉक स्क्रीन होगी और लॉक स्क्रीन पे जब आप स्क्रीन पे ओ बनाएंगे आपका कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ क्लिक कीजिए, जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन ऑफ जेस्चर, इस पर क्लिक कीजिए और ड्रॉ NO2 ओपन कैमरा फीचर को ऑन कर लीजिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, लॉक स्क्रीन पे ओ स्वाइप करना है, आपका कैमरा एप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। एक और फीचर आपको मिल जाता है, जैसे ही आप लॉक स्क्रीन पे बी के लिए स्वाइप करेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। आप चाहें तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हैं, वो भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर लीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब लॉक स्क्रीन पे आपको बी स्वाइप करना है, आपकी फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा फीचर हो जाता है। अगर लॉक स्क्रीन पे कभी भी आपको फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो इस तरह से आप बी स्वाइप करके फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हैं। इस फोन की लॉक स्क्रीन होगी और तब भी आप इस फोन के अंदर गाने को प्ले कर सकते हैं विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए। आप चाहें तो इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करके देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आप स्क्रीन ऑफ जेस्चर क्लिक कीजिए और यहाँ से म्यूजिक कंट्रोल के लिए ऑन कर लीजिए। अब लॉक स्क्रीन पे आपको गाना कभी भी प्ले करना हो तो स्क्रीन पे आपको 2 फिंगर से डाउन करना है, आपका गाना प्ले हो जाएगा। गाने को नेक्स्ट भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, गाना नेक्स्ट हो जाएगा। गाने को प्रीव्यू कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से तो गाना प्रीव्यू हो जाएगा। आपको स्क्रीन अनलॉक करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो लॉक स्क्रीन पे अपने फेवरेट ऐप्स को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको यहीं पे फीचर मिल जाएंगे। ई टाइप करने पे आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले इस फीचर को ऑन कीजिए और यहाँ क्लिक करते ही आपको कुछ अलग अलग फीचर मिलेंगे, जैसे कि अनलॉक कर सकते हैं डायरेक्टली स्क्रीन को, किसी को डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं। अगर चाहें तो कोई भी फेवरेट ऐप्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ऐप्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनको आप डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से कंट्रोल कर पाओगे। तो जैसे कि हमने क्लॉक्स के लिए सेलेक्ट किया, अब लॉक स्क्रीन होने पर हम जैसे एक लिए बनाएंगे तो हमारा लॉक स्क्रीन पे डायरेक्टली क्लॉक्स ओपन हो जाएगा।
तो इस तरह से किसी भी ऐप्स को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, जो कि अलग अलग आपको फीचर मिल जाएंगे। एम से भी आप सेट कर सकते हैं एंड डब्ल्यू से भी आप लगा पाएंगे। तो अपने हिसाब से जो भी आप सेट करना चाहें यहाँ आके कर सकते हैं। इस फोन में आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, आप जो भी एप्स को ऐड किए हुए हैं उनको आप डायरेक्टली पॉपअप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड में किसी भी एप्स का काम कर रहे हैं, जिसकी सेटिंग में आप सेटिंग में किसी भी ऐप को डायरेक्टली एक्सेस करना है कोई भी एप्स, तो यहाँ पे जो भी एप्स आपने ऐड करके रखे हैं उनको आप डायरेक्टली पॉपअप में यूज कर पाओगे। तो उसके लिए आपको ऐड करना है तो एडिट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप उनको रख सकते हैं जो भी आपकी फेवरेट ऐप्स रहते हो। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं, तो जो भी ऐप्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो जब भी आप इनको एक्सेस करेंगे तो वो डायरेक्टली आपके फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ये आप डायरेक्टली यहाँ पे इनको यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड में जो भी आप काम कर रहे हैं वो भी काम चलता रहेगा एंड यहाँ पे आप अपने फेवरेट ऐप्स को भी एक्सेस कर पा रहे होंगे। इसको फुल स्क्रीन में यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं एंड चाहे तो इसको आप पॉपअप में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से क्लिक कर दीजिए, ये पॉपअप में चला जाएगा। इसको यहाँ क्लिक करके ओपन भी करा सकते हैं। डायरेक्टली क्लोज करना है तो क्लिक करके डायरेक्ट क्लोज कर पाएंगे। तो ये स्मार्ट स्लाइड बार का ये काफी अच्छा फीचर आपको मिल जाता है। एक और तरह से इस फोन में आप फ्लोटिंग विंडो का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल है। आपको रीसेंट बटन प्रेस करना है, 3 डॉट पर जाना होगा, आपको देखने को मिल जाएगा फ्लोटिंग विंडो। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली किसी भी एप्स का फ्लोटिंग विंडो ऑन करा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये इस साइज एरिया में आएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो और रिच साइज हो जाता है, या क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको क्लोज भी कर पाएंगे। इस फोन में आपको डुअल ऐप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। किसी भी ऐप्स का डुअल ऐप बनाने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में और स्क्रॉल डाउन करना है, ऐप्स दिखेगा, यहाँ क्लिक करके आपको मिल जाता है ऐप क्लोनर। या क्लिक कीजिए, जो भी ऐप्स आप यहाँ पे देख पाओगे उनका इस फोन के अंदर आप क्लोन ऐप कर सकते हैं। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल के काफी अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज करके इस फोन की कॉल को आप स्मार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे मोशन एंड जेस्चर, या क्लिक करने के बाद आपको मिल जाता है लिव टू ईयर टू आंसर कॉल। इस फीचर को ऑन कीजिए और यहाँ से परमिशन के लिए अलाउ कर दीजिए। अब किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए स्क्रीन से टच नहीं करना है, रिंग होते फोन को आप कान के ले जाइए, ऑटोमेटिकली आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। आपको एक और फीचर यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जो कि रहेगा ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव। इस फीचर को ऑन करने के बाद किसी भी व्यक्ति से हैंड फ्री स्पीकर पे अगर बात होती है, आप अपने फोन को कान की ओर ले जाएंगे उसी टाइम, तो आपका जो कान वाला स्पीकर है इसमें आवाज आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और यहीं पे फीचर आपको मिल जाएगा फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का। इस फीचर को ऑन करने के बाद आप किसी भी कॉल को म्यूट करना चाहते हैं तो फोन को फ्लिप कीजिए, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये स्मार्ट कॉल के फीचर देखने को मिल जाते हैं। एक स्टेप वापस आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एडिशनल सेटिंग। सिंपल आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपको मिलेगा प्रेस पावर टू एंड कॉल। इस फीचर को ऑन कर लीजिए। आप कभी भी कॉल को कट करना चाहते तो पावर बटन को प्रेस कर दीजिए, आपकी कॉल कट भी हो जाएगी। इस फोन में आपको राइज टू बैक का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि यूजफुल है। जैसे कि आप फोन को पिकअप करेंगे, स्क्रीन इसकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी जैसे ही फोन को आप पिकअप करेंगे। तो इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जेस्चर एंड मोशन। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे राइज टू बैक। इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब आपको फोन कुछ इस तरह से टेबल पर रखा होता है, जैसे आप इस फोन को पिकअप करेंगे इसका स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से राइज टू बैक वाले फीचर का आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप इस फोन को वन हैंड से यूज करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक कीजिए। वन हैंडेड मोड के लिए क्लिक करना है और इसको ऑन कर लेना है। अब कभी भी आपको अपनी स्क्रीन वन हैंडेड मोड से यूज करना है तो सिंपल इस तरह से क्लिक करना होगा। आपका स्क्रीन कुछ इस एरिया में आपको मिलेगा, तो यहाँ पे एक हाथ से इस फोन को काफी अच्छे से आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए आपका फीचर काम आता है। एक हाथ से कभी भी फोन यूज करना है तो आप कर सकते हो। ब्लैंक एरिया में क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में ऑन हो जाएगा। इस फोन में आपको नेट स्पीड मीटर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप ये जान पाओगे फोन के अंदर क्या नेट स्पीड आपको देखने को मिल रही है। तो उसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए। यहाँ आने के बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने पे मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, यहाँ क्लिक करना है। अब आपको स्टेटस बार नजर आएगा, यहाँ क्लिक करना होगा और यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर लीजिए। आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप अपने स्टेटस बार में देख पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होगे बैटरी आइकन। इस बैटरी आइकन स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, जिसके लिए आप बैटरी स्टाइल पे यहीं पर क्लिक कीजिए। आपको 3 अलग अलग स्टाइल देखने को मिलेंगी। पहला यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, दूसरा आपको वर्टिकल एंड लूप के लिए आप सेलेक्ट करके रखेंगे। तो इस तरह से बैटरी स्टाइल को आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाती है। जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे बैटरी का वो आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं।
इस फोन में आप डायरेक्टली ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं विदाउट कोई थर्ड पार्टी को डाउनलोड किए हो। तो उसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देखने को मिलेगा प्राइवेसी। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। अगर चाहे तो ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं। कोई फोटो वगैरह आपको हाइड करना है तो मैंने पहले से बताया था आप उसको कैसे हाइड कर पाएंगे। अगर ऐप्स को हाइड करना है तो हिडन ऐप से पहले क्लिक करना होगा। किसी भी ऐप्स को हाइड करने के लिए उस पर आपको इस तरह से ऑन करना होगा और सेटिंग पर जाना होगा। यहाँ पे आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना रहता है। जो भी आपका ऐप लॉक वाला पासवर्ड रहेगा सिंपल आपको वही लॉक डालना पड़ता है। तो यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक एक्सेस कोड बनाना रहेगा। तो यूज पर आप क्लिक करके एक एक्सेस कोड को बना लीजिए, जिसमें क्या होगा जैसे जो भी आपने पासवर्ड वगैरह बनाया होगा उसके बाद आप यहाँ पे उसको डाल के ही एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे आपको डालना कुछ इस तरह से, पहले हैश टाइप करना है, फिर जो भी प्राइवेसी पासवर्ड आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं। 16 अंक तक का पासवर्ड आप बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद आप डन कर दीजिए। अब जो भी ऐप्स को आपको हाइड करना है वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए जो डायलर रहेगा इसमें आ जाइए और अपने डायलर में वही कोड को आप डालना है जो आपने बनाया था। हैश टाइप करते ही आपके सामने हिडन ऐप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से फोन में ऐप्स को भी आप हाइड कर सकते हैं। इस फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक अच्छा फीचर ये भी मिल जाता है कि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको साइड में एज लाइट देखने को मिलेगी। तो आप चाहे तो उसको ऑन करके रख सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल पर ही क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करने पे एज लाइट को आप देख पाओगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग इफेक्ट्स लाइट देखने को मिलेंगी जो कि नोटिफिकेशन आने पे कुछ इस तरह से आपको साइड में स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो भी इफेक्ट्स आपको लाइट सेट करना है वो यहाँ के आप सेट कर सकते हो। इस फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो एनिमेशन शो होता है उस एनिमेशन को भी आप यहीं पर आके चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन पर क्लिक करना होगा और अलग अलग एनिमेशन आप यहाँ पे देख पाओगे। तो जो भी एनिमेशन आपको अच्छा लगता है उसको आप यहाँ के क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। वही एनिमेशन आपको लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। जब फिंगरप्रिंट को आप टच करते हो तो आपको एनिमेशन साउंड ऑन करना है तो आप वो भी सेलेक्ट करके रख सकते हो, जो कि काफी अच्छा लगता है। तो उसको ऑन करने के लिए यहाँ से आपको वापस आना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ क्लिक कीजिए, हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने पे आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा हैप्टिक एंड टून। यहाँ क्लिक करना है और यहाँ फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड के लिए ऑन कर लीजिए। अब आप जब भी फिंगरप्रिंट को टच करेंगे आपके फोन में साउंड भी सुनाई देगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन का। इस फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो इसकी मदद से इस फोन के आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी सेट करके रख सकते हैं और अपने हिसाब से काफी हद तक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो उसको कस्टम करने के लिए फोन की सेटिंग में आ जाइए, वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करने के बाद आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पहले ये ऑन करना होगा। अब अलग अलग स्टाइल को आप लगा सकते हो, क्लॉक्स को शो करा सकते हो, किसको शो कराना है किसको हटाना है ये सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको काफी अलग अलग डिफरेंट फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि यहीं पर आके आपको सेट करना है। इसको या आप यहीं से क्लिक करके शेड्यूल भी सेलेक्ट कर सकते हो कि इस टाइम आपको ऑन करके रखना है, किस टाइम ऑफ करके रखना है। तो ये सब फीचर आपको मिल जाएंगे। शेड्यूल कर सकते हैं, ऑल डे पे सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइम ऑन होना चाहिए किस टाइम ऑफ होना चाहिए। तो ये आपको ये भी फीचर इस फोन में मिल जाएगा। इस फोन में आपको आई कंफर्ट फीचर भी देखने को मिल जाता है जो कि आंखों के लिए काफी सेफ्टी फीचर है। अगर आप फोन का ज्यादा यूज करते हैं तो आपको नाइट में आई कंफर्ट का यूज करना चाहिए, जिसमें क्या हुआ आपकी स्किन का जो ब्राइटनेस है वो कुछ पीले कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपको आंखों के लिए कोई भी इफेक्ट्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। इसकी लाइट कितना ज्यादा आप येलो रखना चाहते हैं या कितना लो रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक और फीचर यहाँ पे मिल जाएगा आपको ब्लैक एंड व्हाइट का। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका स्किन सभी ब्लैक एंड व्हाइट में ऑन हो जाएगा। तो आंखों पे कोई भी आपको इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अच्छे से आप अपने फोन को काम कर पाएंगे, अच्छे से फोन को चला पाएंगे। इस फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस फोन में डार्क मोड काफी अच्छा काम करता है। मतलब आपकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो काफी लो हो जाती है और आपकी बैटरी भी काफी ज्यादा यहाँ पे चलना शुरू हो जाती है अगर आप डार्क मोड को सेट करके रखते हैं। तो उसको सेट करने के लिए आपको अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना है, यहाँ थ्री डॉट पर जाना है, एडिट टाइटल पर क्लिक करना है और साइड करने पे आप देखोगे यहाँ पे आपको डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। इस पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ये ऊपर की साइड ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको मोर फंक्शन में बहुत सारी फीचर देखने को मिलेंगे जो भी आपको ऊपर की ओर ऐड करना है। सिंपल आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको प्लस के आइकन पर आने के बाद क्लिक कर देना है, वो ऊपर की ओर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से किसी भी डार्क मोड या फिर किसी फीचर को आपने ऐड किया है उसकी सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं या फिर वो सेट करना चाहते हैं, सिंपल आपको क्लिक करना रहता है। अब डार्क मोड की सेटिंग करने के लिए आप इसके ऊपर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखिए। इसको सेटिंग करने के लिए आपको पहले ये सेट करना होगा। अब यहाँ पे आप डार्क मोड सेटिंग को देख पाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद तीन अलग अलग तरह से डार्क कर सकते हैं अपनी स्किन। एक तो आपको इनहांस पे ही सेलेक्टेड मिलेगा, दूसरा मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरा आपका जेंटल फीचर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर तीन अलग अलग फीचर मिलेंगे जो कि आप अपने हिसाब से डार्क मोड की सेटिंग को करके रख सकते हैं। जितना ज्यादा आप डार्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये काफी अच्छा फीचर
फीचर मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप चाहें तो इसको शेड्यूल पर भी सेट करके रख सकते हैं, जिसके लिए यहाँ क्लिक करके आप इसको ऑन करके रखिए। अगर चाहें तो सनसेट टू सनराइज भी सेट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे तो दिन में ऑटोमेटिक हट जाएगा, नाइट होती ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ यूजफुल फीचर जिनके बारे में आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर चुका हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।